মজুমদার উনি অত্যন্ত শিক্ষিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উনি স্বামীজির সম্বন্ধে কিছু বিকৃত মন্তব্য করেছেন, যেটা আপামর বঙ্গবাসীকে অত্যন্ত বিরক্ত করেছে এবং ওনারা মুখে প্রকাশ না করলেও ভারতীয় জনতা পার্টির লিডারশিপকে বিব্রত করেছে। कुछ देर के लिए तो मैं भी कंफ्यूजन में पड़ गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक कोलकाता के बीच सड़क पर तृणमूल कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर और स्पोक पर्सन डॉक्टर शशि पंजा फुटबॉल कैसे खेल रही है, और साथ में उनका साथ दे रहे तृणमूल कांग्रेस के युवा सभापति साइनी घोष। ये तो समझ से बाहर है। कुछ देर के लिए सभी रिपोर्टर तो देख के बहुत चक्का रह गए कि आखिर ये कोलकाता के श्याम बाजार 5 पॉइंट के पास ये हो क्या रहा है। बीच रोड पर फुटबॉल खेला जा रहा है। कभी शशि पंजा किक मारती है तो उधर से साइनी घोष किक मार रही है, और पीछे तृणमूल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता माथे पर बॉल लेके, हाथ में स्वामी विवेकानंद का पोस्टर लेके एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं। और जो बंगाल का जो स्लोगन है, खासकर तृणमूल कांग्रेस के चीफ पर्सन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो स्लोगन है, खेला होबे, उसी के तर्ज पर कलकत्ता बहुत ही खुश होके इस स्लोगन को बार बार दोहरा रहे हैं, खेला होबे। साथ में भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये सब देखने के बाद कुछ मजरा समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा कि इसकी पड़ताल किया जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक कोलकाता के सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस का कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर शशि पंजा और साइनी घोष यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। ये तो फुटबॉल खेलने का तो कोई जगह नहीं है। अचानक जब हम लोगों ने उन लोगों का बाइट लेना चालू किया तो पता चला कि 2 दिन पहले, यानी कि जिस दिन धर्मतला के ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ का आयोजन किया गया था, और जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए थे और उन्होंने एक साथ गीता पाठ किया हुआ था, उसी के दरमियान जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुकांतो मजुमदार, उनके द्वारा एक बाइट दिया गया था, जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि स्वामी विवेकानंद भी चाहते थे कि फुटबॉल के जगह गीता को पहले गीता पाठ को कराया जाए, उसके बाद फुटबॉल देखा जाए, यानी कि फुटबॉल और गीता एक साथ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया था, जो कि लगातार 2 दिन से मीडिया में चल भी रहा था, और इसके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप दोनों का जोरदारी था। कभी टीएमसी प्रत्यारोप लगा रही है तो कभी भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच दर्शक आपने देखा होगा कि जैसे ही 24 दिसंबर को गीता पाठ का जो कार्यक्रम था वो खत्म हुआ, तब तक एक और ब्रेकिंग न्यूज आने लगी थी कि टेट की परीक्षा, यानी जो उस दिन 24 तारीख को दिन रविवार के दिन टेट की परीक्षा हो रही थी, उस दिन 12 बजे उन लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था, और ठीक 12:20 पर वो क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया। जो कि इसको लेके जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार से जब सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये इधर से ध्यान को भटकाने के लिए इसको कोशिश की जा रही है। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया सुकांतो मजुमदार से कि आपने ऐसा क्यों बयान दे दिया कि फुटबॉल और गीता दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या फुटबॉल पहले प्रायोरिटी है, पहले आगे उसके बाद गीता बाद में है। इस बात को लोग तो उन्होंने सफाई दी, कल भी सफाई दी, आज भी उन्होंने सफाई दिया कि मेरा मकसद वैसा बयान को नहीं था। मैंने कभी भी स्वामी विवेकानंद का जो वचन था उसको मैंने आहत नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि गीता पाठ अपने जगह पर है, फुटबॉल अपने जगह पर है। फुटबॉल खेलने वाली चीज है, जबकि गीता पाठ जो है अध्ययन वाली चीज है। ये बात उन्होंने कल से लेके अभी तक स्पष्ट रूप से कहा है। हालांकि इस बयान को लेके उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल बेवजह इसको लेके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है, जैसा कि अक्सर राजनीतिक गलियारों से ऐसे खबर आती रहती है। डॉक्टर सुकांतो मजुमदार के इस बयान को लेके कल से कोलकाता से लेके पूरे पश्चिम बंगाल में कोहराम मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसको राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होती है या जो राजनीतिक कारण है उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेके प्रदेश में जगह जगह, चाहे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो या तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से हो, पूरे प्रदेश भर में जगह जगह मंडल वाइज रैली निकाली जा रही है। सुकांतो मजुमदार से माफी मांगने के लिए की जा रही है।
कि आप इस बयान को वापस ले, इस बयान को माफी मांगे। हालांकि उसको लेकर उन्होंने बार बार बोल चुके हैं डॉक्टर सुकांतो मजूमदार कि ऐसा मेरा मकसद नहीं था बोलना, मेरे बात को गोल मटोल किया गया। लेकिन इसको लेके आज कोलकाता में श्याम बाजार क्रॉसिंग से विवेकानंद जो म्यूजियम है विवेकानंद रोड के पास, वहां तक एक जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व खुद तृणमूल कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन डॉक्टर शशि पंजा कर रही थी, और उनका साथ दे रही थी तृणमूल कांग्रेस के युवा सभापति साइनी घोष। साइनी घोष भी उनके साथ लगभग श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेके स्वामी विवेकानंद के पास उन्होंने पैदल मार्च किया। उनके पीछे लाखों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे, और उनके साथ उनके हाथ में स्वामी विवेकानंद का एक फोटो भी था और दूसरे हाथ में फुटबॉल भी था। वो लोग फुटबॉल को खेला हो गए स्लोगन जैसा स्लोगन दे रहे थे और साथ साथ फुटबॉल भी खेल रहे थे। एक तरफ से साइनी घोष किक मार रही थी तो उसको रोक रही थी डॉक्टर शशि पंजा, और दूसरी तरफ से शशि पंजा भी फुटबॉल को किक मार रही थी तो रोक रही थी साइनी घोष। इन सब घटनाक्रम में ये लगभग जितना भी ये जो कार्यक्रम था श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेकर विवेकानंद म्यूजियम के पास, आप देख सकते हैं फुटेज में कि हजारों की संख्या में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्येक मंडल से, प्रत्येक जिले से लोग आए हुए थे, और इस स्लोगन के साथ साथ ये लोग फुटबॉल का खेला भी खेल रहे थे। और बीच रोड पर सभी लोग डॉक्टर सुकांतो मजूमदार के विरोध में उनको माफी मांगनी चाहिए, या आपने जो बात किया हुआ है उसको आप बयान को वापस ले लें, और यदि इस बयान को आप वापस नहीं लेते हैं या इस बयान पर डॉक्टर सुकांतो मजूमदार यदि माफी नहीं मांगते हैं तो ये हम समझेंगे कि भाजपा के तरफ से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को स्वीकार कर रहा है, या उस बात को वो स्वीकार करने में राजी है कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो सुकांतो मजूमदार द्वारा जो टिप्पणी की गई थी वो सत्य है। ये बार बार साइनी घोष ने वहां पर विवेकानंद म्यूजियम के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने उक्त बातें कही। इसी सभी बीच में कुछ और भी घटना घटते चली गई, क्योंकि ये जो पूरा घटना जो कार्यक्रम था श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेके विवेकानंद रोड विवेकानंद म्यूजियम यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो घर जिसको कहा जाता है वहां तक, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही ऐसे अद्भुत चीजें देखने को मिली जिसको मैं आप लोगों को फुटेज में दिखा पा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा हो गया कि मीडिया के साथ धक्का मुक्की की गई। तृणमूल कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे वो मीडिया को आगे नहीं होने दे रहे थे, आगे करने नहीं दे रहे थे, उनका फुटेज नहीं लेने दे रहे थे, उनका बाइट लेने नहीं दे रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे। या यूं कहा जाए तो फोटो खींचने के तृणमूल कार्यकर्ताओं की इतनी तलब लगी थी कि वो सब लोग अपने ही मोबाइल को कैमरे में चाहते थे कि मेरे पास पहले साइनी घोष या डॉक्टर शशि पंजा के साथ एक सेल्फी हो जाए या फोटो हो जाए। इसको लेके तमाम वो कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो बैरिकेड वो लगाए थे, जो रस्सी जो बांधा गया था चारों तरफ से, जब भी ऐसा वीआईपी मूवमेंट होता है तो एक तो रस्सी का बाउंड्री कर दिया जाता है ताकि जो आम कार्यकर्ता है वहां अंदर नहीं जा पाए। लेकिन उसमें मीडिया लोगों को घुसने के अलाउ था, लेकिन वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मीडिया लोगों को पास नहीं होने दिया। बहुत ऐसे मीडिया कर्मी थे जो कि घायल भी हो गए थे, गिर भी गए थे। कुछ लोगों का जो माइक था वो भी टूट गया था, कैमरा भी टूट गया था, धक्का मुक्की भी हुई थी, जैसे कि आप हमारे फुटेज में देख पा रहे हो। इसके साथ हमने ये भी देखा कि कैसे इसको एक तरफ से फुटबॉल को लेके, एक तरफ से स्वामी विवेकानंद को लेके माफी मांगने के तर्ज पर ये जुलूस लगातार श्याम बाजार से बढ़ते बढ़ते विवेकानंद रोड के पास आया। प्रदेश भर से आए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोलकाता पुलिस को ये भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जो एरिया जो क्षेत्र का चुनाव किया गया था जुलूस निकालने के लिए, वो क्षेत्र था श्याम बाजार 5 क्रॉसिंग से लेके विवेकानंद रोड यानी कि गिरीश पार्क विवेकानंद रोड के पास जो स्वामी विवेकानंद का जो म्यूजियम है वहां तक के लिए। इसके लिए लगभग जो समय जो तय किया था, वाकई में ऑफिशियल टाइम था 3 बजे का समय था। 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उसको चूज किया गया था और वहीं पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। आप जैसे फुटेज में देख पा रहे हैं कि कैसे आगे आगे जो भीड़ को आगे को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि भीड़ के आगे आगे साइनी घोष भी चल रही है और उनके बगल में डॉक्टर शशि पंजा भी
उनका साथ दे रही है। शशि पंजा के हाथ में फुटबॉल भी है, वो बीच बीच में रोक के फुटबॉल भी खेलती नजर आ रही है। एक दूसरे को किक मार रही है, एक दूसरे को यानी कार्यकर्ताओं को हौसला भी बढ़ा रही है, जैसे कि आप हमारे फुटेज में देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये सब चीज होने के बाद वो जब ये भीड़ वो स्वामी विवेकानंद के म्यूजियम के पास पहुंची तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के स्टैचू के पास वहां पर गए, उनको स्वामी विवेकानंद के मूर्ति पर उन्होंने फूल माला अर्जित की। वहां पर कुछ देर के लिए उन्होंने मौन धारण किया, फिर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वहां पर आप जैसे फुटेज में देख पा रहे कि शशि पंजा भी बैठी हुई है, साइनी घोष भी बैठी है, उसके साथ जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो मुख्य कार्यकर्ता थे, वो भी उनके साथ दे रहे हैं। वहीं पर स्वामी विवेकानंद के स्टेच्यू के पास वो लोग कुछ देर तक बैठे रहे, आपस में कुछ बातचीत करते रहे। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ के उनको फूल माला अर्पित करने के साथ साथ जो स्वामी जी के जो गुरु थे उससे भी उन्होंने बात की। फिर वहां से वो लोग धीरे धीरे वहां से उठे। उठने के बाद उन्होंने सबने मिल के एक साथ, यानी कि डॉक्टर शशि पंजा और साइनी घोष ने एक साथ मिल के ये जो फूल जो है आप जो फुटेज में देख पा रहे हैं, एक साथ उनके प्रतिमा पर उन्होंने फूल को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद वो लोग वहां पर कुछ देर के लिए मौन धारण करते रहे। आप जैसे फुटेज में देख पा रहे कि सामने बगल में स्वामी जी भी खड़े हैं और सभी लोग स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद को नमन भी कर रहे हैं। उनके जो धर्म गुरु है, उनके जो मुख्य पुजारी थे स्वामी विवेकानंद को, वो भी पास में खड़े हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं। दोनों तरफ से हाथ जोड़ते हुए साइनी घोष भी वहां पर शामिल है। फिर उन्होंने नीचे उतर के दंडवत प्रणाम भी किया। प्रणाम करने के साथ साथ वो लोग वहां से निकले। निकलने के बाद साइनी घोष द्वारा और डॉक्टर शशि पंजा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने जमकर भाजपा को, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार को के ऊपर जमकर हमला बोला। एक एक करके उनसे सवाल किया कि यदि स्वामी विवेकानंद पर की गई टिप्पणी को यदि ये सुकांतो मजूमदार इसको माफी नहीं मांगते, वापस नहीं लेते हैं, तो हम समझेंगे कि ये बीजेपी का जो मुख्य जो दल है या जो मुख्य उनका जो विचार है वो उस बात को मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो वाकई में सत्य है। लेकिन बंगाल की जनता इसको कभी नहीं माफ करेगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सिर्फ बंगाल के ही नहीं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके विचारों से नया वर्ग जो है बहुत कुछ सीख लेता है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या बातें की वो भी हम आपको सुनाते हैं। और चूंकि ये बांग्ला वर्जन है तो उन्होंने और क्या क्या बात बोली है डॉक्टर सुकांतो मजूमदार से लेकर प्रदेश के बारे में, डॉक्टर शशि पंजा के बारे में, और तमाम वहां पर जो युवा कार्यकर्ता वहां पर जो जुड़े हुए थे उनको संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सुनाते हैं। আসলে বিজেপির সমস্যা হয়ে গেছে, বিজেপি শিক্ষা গীতা কাউকেই বাদ দিচ্ছে, সবাইকে রাজনৈতিকভাবে টেনে আনছে এবং তার মাধ্যমে ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই কালচারটা বাংলায় চলবে না। দেখুন, ওনারা যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র গীতা পাঠ করলে রাজ্যপাঠ হাতে আসবে, তাহলে এটা ওনাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা। আজকে বিজেপি তো রামের কথা বলে, রামচন্দ্র। রামচন্দ্রকে কি বলা হয়? মর্যাদা পুরুষোত্তম। কোন মর্যাদাটা বিজেপি রাখছে? মহিলাদের মর্যাদা রাখছে, না শ্রমিকদের মর্যাদা রাখছে, না কৃষকদের মর্যাদা রাখছে, নাকি যুবকদের মর্যাদা রাখছে? আজকে যারা মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে বিজেপি তাদেরকে গলায় মালা পরিয়ে তাদেরকে বরণ করে। যারা মহিলাদেরকে নির্যাতন করে তাদের বিজেপিতে থাকলে পদোন্নতি হয়। हमको तो सिर्फ मर्यादा का लंघन होते हुए दिखता है বিজেপি। এবং যাদের হাতে দায়িত্ব দিয়েছেন তাদেরকে যেন ওনারা বুঝিয়ে দেন ভালো করে যে বাংলার মানুষের মন, তাদের সেন্টিমেন্ট, তাদের আবেগের সঙ্গে খেলা মানে আগুনের সঙ্গে খেলা। আপনারা যে বহিরাগত, আপনারা বারবার সেটা প্রমাণ করেন। সুকান্ত বাবু তো নিজে বাঙালি, উনি কি করে এরকম একটা কথা, অদ্ভুত টাইপের কথা উনি বলে দিলেন? ওনার ভেতরে যে রাগ আছে, যে দুঃখ আছে, যে ক্ষোভে উনি ফেটে পড়ছেন, যার জন্য ওনাকে বিজেপির সিনিয়র নেতৃত্বের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে যে কেন হেরে যাচ্ছ, কেন হয়তো কম সিট, কেন মানুষের মধ্যে বীজ বপন করতে পারছো না, কি ব্যাপার? সেই জবাবগুলো উনি দিতে না পারুন, সেটা বিজেপি আমাদেরকে নানান উপায় তো বার করেছেন হ্যারাস করার। ইডি আছে, সিবিআই আছে, আইটি আছে, এনআইএ আছে। তৃণমূল কংগ্রেস তো লড়ছে, আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলুষিত করছেন, করুন।